राफेल बनाम मिसाइल की लड़ाई में एचएएल एक ऐसा मुद्दा आया जिसको लेकर के लड़ाई थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई और कांग्रेस बीजेपी में ट्विटर वार शुरू हो गया। लेकिन जब कांग्रेस ने देखा कि सरकार इस मामले में भारी पड़ रही है तो उसने अपना गोल पोस्ट चेंज कर लिया। क्या है पूरा माजरा मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल ये लड़ाई सियासी है, कितना तथ्यात्मक रूप से कौन सही है, इसमें जब लड़ाई में वार पलटवार होता है तो आम आदमी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। राफेल को लेकर के फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कुछ और बोला तो वर्तमान सरकार ने कुछ और, तो कांग्रेस ने इसे इशू बनाना चाहा कि लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाए, तो सरकार जो है मिसाइल को लेकर के आ गई और इस तरह से ये वार इतना बढ़ गया कि आम आदमी को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सच बोल रहा है। लेकिन इस बीच में जो संसद में लड़ाई लड़ी जा रही है और सड़क पर लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें जो एचएएल का रेफरेंस आया वो जो है उसमें जो है एक बार से फिर से कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वार शुरू हुआ। और ये वार शुरू हुआ एक अखबार की रिपोर्ट से कि एचएएल की हालत खस्ता है, उसे अपने कर्मचारियों का सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। उस रिपोर्ट को कोट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संसद में बताया था कि 1 लाख करोड़ का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है। कांग्रेस ने अपने रिजिम में एचएएल को बचाने के लिए क्या किया, इस तरह से उन्होंने सवाल किया था। बाद में जब सरकार ने इसका जवाब दिया, निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि उसी अखबार की रिपोर्ट को यदि कांग्रेस अध्यक्ष ने ठीक से पढ़ लिया होता तो उसी में उसका जवाब है कि लगभग 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और 73,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो काम है एचएएल को देने का, वो प्रोसेस में है। इस बीच में राजनेताओं के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इशू नहीं होता है वो भी चुनाव में इशू बन जाता है और वाकई में ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन इस बीच में जो एचएएल ने ट्वीट किया है उसने अपनी जो स्थिति बताई है उससे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में कमज़ोर पड़ रही है। उसने कहा कि 15 जो हल्के हेलीकॉप्टर हैं LCH-15 और जो 83 हल्के लड़ाकू विमान है LCA Mac 1A, ये जो है अंतिम चरण में है और उसने 962 करोड़ का बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है और मार्च तक उसकी स्थिति सुधर जाने की पूरी गुंजाइश है। तो एक तरह से उसने अप्रत्यक्ष रूप से ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है वो बिना पूरी तहकीकात किए हुए उठाया है और एचएएल की हालत इतनी ख़राब नहीं है। हालांकि कितने का कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने दिया और कितने का नहीं दिया इस पर एचएएल ने कुछ नहीं बोला है। ठीक इसी तरह से आपको याद होगा राफेल का इशू जब तूल पकड़ रहा था तब भी एचएएल बीच में आया था, तब भी उसने क्लेरिफाई करने की कोशिश की थी कि क्या वस्तु स्थिति है। तो ये दरअसल ये लड़ाई एचएएल की नहीं है, लड़ाई ये डिफेंस की भी नहीं है। अब ये जो लड़ाई चल रही है खालिश राजनीति चल रही है, चुनावी लड़ाई है कि किस तरह से अप्रैल में 2019 में जो चुनाव होने जा रहा है तब तक इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना गोल पोस्ट चेंज किया है और वो जो है शिफ्ट हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राफेल की जांच जेपीसी से कराई जानी चाहिए। अब देखते हैं सरकार इसका किस तरह से और कैसे जवाब देती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।